एक बादशाह गुरूर और ताकत के नशे में मस्त हाथियों की फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा। इरादा था कि काबा को मुनहदिम कर दे। मैं इस कदीम इमारत को जमीन बोस कर दूंगा, फिर देखता हूं लोग कहां हज करने जाएंगे। ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले पेश आया। उसका नाम इब्राहा था, यमन का बादशाह। उसने एक शानदार गिरजाघर तामीर किया था और अरब के लोगों को यमन बुलाने की कोशिश शुरू की कि हज इसी गिरजा में करें, काबा में नहीं। जब मक्का वालों को यह बात मालूम हुई तो कबीला कना का एक शख्स ग़ज़वे ग़ज्ब के भेस में यमन गया और वहां गिरजा को शदीद नापाक कर दिया, उस पर नजासत फैला दी। इब्राहा को जब यह खबर मिली तो गुस्से से भड़क उठा। वो कदीम इमारत मेरे इस शानदार महल से ज्यादा इज्जत पाती है। आज हम इस दीवार को मुनहदिम करेंगे जिस पर अरब फख्र करते हैं। जाओ, फौज तैयार करो। एक खौफनाक फौज मक्का की तरफ बढ़ी। हर कदम से जमीन लरज उठी। हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला किया। इरादा काबा को तबाह करने का था। हमें बचाओ, बचाओ, इस आफत से बचाओ। उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंट और दीगर मवेशी हड़प कर लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 या 400 ऊंट भी शामिल थे। मालिक, अब हमारे ऊंट कैसे वापस मिलेंगे? फिक्र न करो। अब्दुल मुत्तलिब इस वाक़े से बहुत गमगीन हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला किया कि खुद जालिम बादशाह से मिलूंगा। अब मुझे खुद वहां जाना होगा और ऊंट वापस लाना होगा। वो फौज के पास गए और मुआमला तय करने की कोशिश की। जब इब्राहा को पता चला कि कुरैश का सरदार मिलने आया है तो उसने हुक्म दिया, इसे मेरे खैमे में बुलाओ। जब अब्दुल मुत्तलिब ने एक लंबा, बावकार और बहुत खूबसूरत शख्स देखा जिसकी पेशानी पर नबूवत का नूर झलक रहा था तो वो जज्बाती हो गए। इब्राहा ने अपने तख्त से उतरकर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने पास बिठाया और पूछा, ऐ सरदार कुरैश, आपका क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं आपसे लड़ने नहीं आया। हमारे ऊंट और बकरियां जो आपकी फौज ने ले ली हैं वापस कर दें, मगर ऊंटों का पूछकर आपने अपनी इज्जत कम कर ली। मैं तो आपके काबा को मुनहदम करने आया हूं। काबा मेरा घर नहीं बल्कि अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। मैं काबा को ईंट ईंट करके जमीन बोस कर दूंगा और उसका कोई निशान बाकी ना छोड़ूंगा। क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा की बेहुरमती की है, इसलिए मैं बदला लूंगा। अब तुम और अल्लाह फैसला करो। उसके बाद इब्राहा ने हुक्म दिया कि तमाम मनानवर वापस कर दिए जाएं। अब्दुल मुत्तलिब सब ऊंट और बकरियां लेकर वापस आए। उन्होंने मक्का वालों से कहा, अपना सामान और मवेशी ले लो और फौरन शहर खाली कर दो। इस जालिम की फौज किसी भी लम्हे आ पहुंचेगी। मेरे साथ पहाड़ों पर चढ़ जाओ। हम इसके हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर याद रखो, हमारा रब देख रहा है। मक्का जो हमेशा रौनक से भरा रहता था, आज अजीब खामोशी में था। हर तरफ सुकूत था, मगर दिलों में तूफान उठ रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हुक्म पर सब लोग घर छोड़कर अल्लाह के हवाले करके निकल गए। मक्का वाले पहाड़ों से नीचे देख रहे थे। उनका शहर खाली था और सामने मौत की एक लश्कर आ रही थी। माएं बच्चों के मुंह दबाए रखती, बेटा खामोश, हम बेबस हैं, मगर अल्लाह देख रहा है। इंसान चले गए, अब सिर्फ अल्लाह रह गया था। इब्राहिम ने समझा रास्ता साफ है,
मगर उसे खबर न थी कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम उसका मुकाबला करेगा। शहर खाली था, लोग चले गए, मगर कुरैश का सरदार अपने रब को अकेला कैसे छोड़ता। वो उस हरम की तरफ जा रहा था जिससे कभी कोई लूट कर खाली न गया। अब्दुल मुतलिब ने चंद अहले खाना को साथ लिया और काबा के पास जाकर दरवाजे की चौखट पकड़कर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। दुआ मांगकर अब्दुल मुतलिब खानदान समेत पहाड़ पर चढ़ गए। अल्लाह की कुदरत की अजमत पर हैरान सुबह हुई। इब्राहा अपनी जबरदस्त फौज और हाथियों की कतार लेकर काबा मुनहदिम करने निकला। अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था कि इब्राहा का गुरूर ढहने लगा। जिस हाथी पर फख्र था वो मकाम मगमसा पहुंचते ही अल्लाह के हुक्म से जमीन पर बैठ गया। उठो महमूद, आगे बढ़ो। क्या गुस्ताखी है, लोहे की सलाखों से मारो। हर बार मारते, हर बार चैलेंज करते, मगर वो जानवर अपने खालिक की हद पहचान चुका था। जब यमन की तरफ मुंह करते तो दौड़ता, मगर मक्का की तरफ करते ही बैठ जाता। आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की तरफ से छोटे छोटे परिंदों का एक झंड आया। हर परिंदे की चोंच और पंजों में 3-3 छोटे कंकरियां थीं। नजर में मामूली, मगर उन पर इलाही गजब की मुहर थी। समंदर से हरम की तरफ बढ़े। ये इब्राहा की फौज पर इस शिद्दत से हमलावर हुए कि बाजुओं और हाथियों के परों का रास्ता बदल गया। एक कंकरी जब किसी सवार के सर पर लगती तो उसका जिस्म छिलनी करके हाथी के जिस्म से निकल जाती। क्या हो रहा है? मेरे हाथ पिघल रहे हैं, भागो, अल्लाह का गजब आ गया। इब्राहा की फौज का एक भी आदमी न बचा। हाथी समेत सब तबाह हो गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। जुल्म का सूरज गुरूब हुआ, तकब्बुर खाक में मिल गया। वो घर जो दुनिया वीरान समझती थी, आज उसके मालिक ने उसे कयामत तक सर बुलंद कर दिया। अब पहाड़ों से उतरने का वक्त था, अल्लाह की कुदरत के निशानात देखने का। कुरैश के सरदार नीचे उतरे, आंखों में आंसू और दिलों में शुक्र का समंदर। काबा की दीवारों को चूमा और अपने रब के सामने सजदा किया। इस मोजज़े ने अब्दुल मुत्तलिब को न सिर्फ कुरैश का सरदार बल्कि पूरे अरब का सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर बुजुर्ग बना दिया। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते। सब जानते थे कि ये अजीम हस्ती है जिस पर आसमानों ने करम किया। इब्राहा की फौज खाक हो गई। अरब के सहरा में अजीब सी खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी तूफान की वजह से नहीं, बल्कि इस शहर की आमद की मुंतज़िर थी जो इंसानियत की तकदीर बदल देगी। ये नूर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द किया गया। अब्दुल्ला कुरैश का सबसे खूबसूरत और महबूब नौजवान। पेशानी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। कुरैश की तमाम शरीफ ख़वातीन उनकी खूबसूरती पर फरीफ्ता थीं और शादी की ख्वाहिश रखती थीं, मगर अब्दुल मुत्तलिब ऐसी औरत ढूंढ रहे थे जो खूबसूरत और शरीफ होने के साथ साथ नसब की बुलंदी भी रखती हो। एक अजीब इत्तेफाक से एक दिन अब्दुल्ला जंगल में शिकार करने गए। शाम के यहूदी बाज निशानियों से पहचान चुके थे कि ये आखिरी नबी के वालिद हैं, इसलिए उन्होंने 12 बार अब्दुल्ला को कत्ल करने की कोशिश की। इस बार भी एक बड़ा गिरोह यहूदी जंगल में गए ताकि तन्हाई में अब्दुल्ला को दगा से मार दें, मगर अल्लाह की हिफाजत ने इस बार भी बचा लिया। अचानक गैब से चंद सवार नमूदार हुए
जो दुनिया के लोगों से मुशाबा न थे। उन्होंने यहूदियों को भगाया और अब्दुल्ला को महफूज घर पहुंचाया। वहाब बिन मुंबा भी उस दिन जंगल में थे और सब कुछ देखा। नतीजतन अब्दुल्ला से शदीद मोहब्बत हो गई। मैं अपनी बेटी आमना को अब्दुल्ला से शादी करूंगा। चंद दोस्तों के जरिए ये ख्वाहिश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत आमना बिनते वहाब में वो तमाम सिफात थीं जो अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला के लिए ढूंढ रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने खुशी से कबूल कर लिया। इस तरह 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना के दिल में जा बसा। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर सिलसिला शुरू किया है। अगले हिस्से यानी एपिसोड 2 में हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना की शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। अगर अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 2 लिख दें।